नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण येसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है 13वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की कैसी स्थिति है उसका वर्णन हुआ। धर्मास्तिकाय में कोई बैठ सकता है आधार बना करके, तो उसकी नाम में उत्तर दिया और दृष्टांत दीपक की किरणों का दिया। जैसे दीपक की किरणों के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी जीव जो है संसार के अंदर स्थित है। कितने तो पृथ्वी का आधार लेकर के और कितने उसके बिना भी स्थित है। 5 सूक्ष्म तो सारे लोक में भरे हुए, तो कहीणं भन्ते लोए बहु समय, कहीणं भन्ते लोए सब भी गहिए, पणत्ते गोयमा इमी से रयन पभाय पुडविये, ओवरिम हेठी लेसो खुड्डग पैरेसु,
एथणंग लोए बहु समय, एथणंग लोए सब बिगहिए पणते, कहिणंग भंते बिगह बिगहिए लोए पणते, गोयमा बिगह कंडाई, एथणंग बिगह बिगहिए लोए पणते। कहिणंग भंते लोए बहु समय, हे भगवान लोक बहुत सम भाग अत्यंत सम प्रदेशों की, जहाँ न वृद्धि है न हानि है, जिस क्षेत्र से प्रदेश न घटते हैं न बढ़ते हैं, मतलब एक जैसे रहते हैं, वह सबसे कम, और कहिणंग भंते लोए सब बिगहिए पड़ते, सर्व विग्राहिक, इसका अर्थ क्या है? सबसे संक्षिप्त, सबसे छोटा लोक का अंश कौन सा है? तो बता गोयमा, हे गौतम, इमी से ऋण पभाए पुडवी, इस रतन प्रभा पृथ्वी के उबरिम हेठीले सो खुड्डक पैरेसो, ऊपर और नीचे के जो क्षुल्लक प्रतर हैं, जहां पर 8 रुचक प्रदेशों की बात कही थी, इनमें एथण लोए बहु समय, जहां लोग बहुत सम भाग कहा है, एथण लोए सब बिगहिए पड़ते, जहां पर लोग सर्व संक्षिप्त, मतलब कि इससे छोटा और नहीं है, क्योंकि नीचे की ओर जाएंगे तो व्यास बढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो भी बढ़ता जाएगा। नीचे 7वीं नरक से भी नीचे जाए तो 7 राज्यों से भी ज्यादा हो जाता बढ़ते बढ़ते। ऊपर जाए तो जहाँ 5वां देवलोक लोक पुरुष की कोणी का स्थान आता है, वहाँ 5 राज्य प्रमाण, और फिर ऊपर कटना शुरू हो जाता है, और लोक आगर में 1 राज्य प्रमाण रह जाता है, फिर उसके आगे अलोक। तो इसलिए इस स्थान को सबसे संक्षिप्त और बहुत सम कहा है। जो रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, जहाँ 2 प्रतर ऊपर नीचे, जहाँ से 900 योजन नीचे अधोलोक शुरू हो जाता है और 900 योजन ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, उस स्थान को सर्व संक्षिप्त और बहुसम कहा है। कहिणं भंते बिगह बिगहिए पणते, हे भगवान लोक का वह स्थान विग्रह विग्रहिक अत्यंत वक्रता युक्त है, वह स्थान कौन सा है? गोयमा विगह कंडाई, विग्रह कंडक, एथण विगह बिगाहिए लोय पणते, जहां पर विग्रह विग्राहिक लोक कहाँ है। ये जो विग्रह विग्राहिक स्थान कहाँ है ना, जैसे व्यक्ति कोणी के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाता है, पैर फैलाए, तो कोणी के नीचे की ओर आए तो कमर की ओर भाग कोणी बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर देखें तो कंधों की ओर जाती है। ये कोणी का भाग जो है, ये 5वें देवलोक का, लोक पुरुष के 5वें देवलोक का स्थान है। तो ये जो है ऊपर जाए तो उसकी चौड़ाई घटती है, नीचे आए तो भी चौड़ाई घटती है। जहाँ ये बाहर की ओर बढ़ा हुआ हिस्सा है,
इस स्थान को विग्रह कंडक कहा है। इस लोक का आकार पुरुष के शरीराकार माना है। कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष के दोनों हाथों की कोहनियों का स्थान बक्कर टेढ़ा है। इसी प्रकार इस लोक में पांचवें ब्रह्म देवलोक के पूर्व पर कोणी स्थानीय पास में लोक का बक्कर भाग है। इस बक्कर भाग को विग्रह कंडक कहते हैं। जहाँ प्रदेशों की वृद्धि या हानि होने से बक्करता होती है उसे भी विग्रह कंडक कहते हैं। जो प्राय लोकांत में होते हैं। लोकांत का मतलब जहाँ पंचमें देवलोक का स्थान है ना, बाहर का स्थान, उस स्थान के आगे चारों दिशाओं में देखें तो अलोक ही अलोक होगा। क्योंकि लोकांत केवल अधो दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में नहीं होता। जहाँ जहाँ लोक की समाप्ति है वहाँ वो लोकांत है। तो सभी दिशाओं में लोक से बाहर के का क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ होता है लोक का अंत भाग आता है, वह लोकांत भाग है। अब लोक की आकृति, किं संठ्येन भन्ते लोय पणते, गोयमा सुपैठ्य संठ्ये लोय पणते, हेठा विछिन्ने मध्य जहाँ सतम साय, पड़मु देसे जाव अंतं करे, एयसण भन्ते आहे लोय स, तिर्य लोय स, उड्ढ लोय स, कायरे कायरे हिंतो, जाव विषे साहिया, गोयमा सब थोवे तिर्य लोय, उड्ढ लोय असंख्यज गुणे आहे लोय विषे साहिये, सेवम भन्ते तीतेर संसाय, चौथो देशो समत्तो, किं संठ्येन भन्ते लोय पणते। हे भगवान, इस लोक का संस्थान कैसा कहा है, आकृति कैसे बनती है। गोयमा सुपैठ्य संठ्य लोय पणते। हे गौतम, इस लोक का संस्थान सुप्रतिष्ठित या सुप्रतिष्ठित के आकार का कहा गया। हेठा विछिन्ने, नीचे की ओर जाए मध्य लोक से तो उसका फैलाव बढ़ता जाता है। मध्य में संक्षिप्त है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे तेल बेचने वाले लोग होते हैं ना, क्या बर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, वो ऊपर से सिकुड़े होते हैं और नीचे से बढ़ते जाते हैं। ऐसे हम उसको रख रहे सीधा, फिर उसके ऊपर एक मृदंग ऊपर रखें, फिर एक उसके ऊपर रख दें, जिनका चमड़े का भाग बीच में मिलता हो। तो नीचे से जब अधोलोक में जाते हैं तो फैलता जाता है, जब मध्य लोक से ऊपर को जाते हैं तो ऊपर की ओर फैलता है। फिर दूसरा मृदंग रखा है, जब वो शुरू होगा तो फिर उसके बाद ऊपर का हिस्सा फिर सिकुड़ता जाएगा। और जैसे देखा जाए ना, जहाँ पर सतमी पृथ्वी है जिसका 7 राज्य व्यास कहा है, फिर उसके आगे घनौदनी घनवात तनुवात आते हैं। घनौदनी 20,000 योजन की मोटाई का, घनवात तनुवात ये असंख्यात 1000 योजन मोटाई के। फिर उसके आगे अवकाशांतर भी असंख्यात 1000 योजन का है। नीचे जाकर के आलोक शुरू होता है। मतलब आगे जीव अजीव की आगे गति नहीं है। जब आलोक शुरू होता है तो वहां पर व्यास है तो गोलाकार ही, तो अब वहां 7 राज्यों से भी ज्यादा है।
अब ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो व्यास घटता जाता है। पहली पृथ्वी के पास एक राजू प्रमाण रह जाता है। ये तो आकार निश्चित हो गया ना, उस गोल बर्तन के समान जो मिट्टी का तेल बेचने वाले होते हैं। फिर उसके बाद उसका व्यास ऊपर की ओर जाते हैं मध्य लोक से, तो उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते जब पंचवा देवलोक का क्षेत्र आता है, वहां पर 5 राजू प्रमाण हो जाता है। फिर आगे हम आगे बढ़े तो उसका व्यास फिर घटना शुरू हो जाता है। लोक आगर में 1 राजू प्रमाण रह जाता है। अब ये सारा जो है लोक का एक आकार का जो है ना सांचा घट जाता है, वो स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर पृथ्वियाँ है, घनोदधि घनवात तनुवात है, ऊपर जाए ज्योतिषी है, उनके विमान, फिर सोधर्म ईशान, संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आर्णक, के सब सर्वार सिद्ध सिद्ध शिला तक जो जो आता है प्रज्ञापना और जीवाभिगम के माध्यम से अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। जीवाभिगम के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन किया है। प्रज्ञापना सूत्र के स्थान पद में लगभग सभी स्थानों का वर्णन है। तो बताया जैसे सप्तम साय परमुदे से 7वें शतक के प्रथम उदेशक में कहा है, जावंतं करई, जीव जो है इस मध्य लोक में मनुष्य लोक में संयम तप की आराधना करके समस्त कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध गति को जाते हैं। अब अल्प बहुत्व एयसण भंते अहे लोयस त्रिय लोयस उड्ढ लोयस य। हे भगवान, इस अधोलोक तिर्यक लोक और ऊर्ध्व लोक में इनका ना कैरे कैरे इंतजाम विशेष आहियवा। कौन हिस्सा किस हिस्से से भाग से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम सब थोवे त्रिय लोय। हे गौतम, सबसे थोड़ा तो तिर्यक लोक है। ये मध्य लोक, मध्य लोक जिसकी मोटाई केवल 1800 योजन है और उसका व्यास जो है 1 राजू प्रमाण है। ये सबसे थोड़ा है तीनों की अपेक्षा से, तीनों में। ऊर्ध्व लोय असंख्यज गुण, ऊर्ध्व लोक वह असंख्यात गुण है, क्योंकि 7 राजू से कुछ कम है। तो ये तो केवल 1800 योजन मोटाई है, उसकी मोटाई 7 राजू से कम है। अहे लोय अधोलोक ऊर्ध्वलोक से विशेषाधिक है। कहा जाता है जो 2 गुना से कम होता है वहां पर अधिक को विशेषाधिक कहा जाता है, और जो 2 गुना से कम हो, मतलब जिस न्यूनता 2 गुना से कम होती है तो विशेष होना, मतलब उसका कुछ कम ऐसा कहा जाता है। तो अधोलोक विशेषाधिक है, वह ऊर्ध्व लोक 7 राजू से कुछ कम है और ये 7 राजू से कुछ ज्यादा है। इस प्रकार अल्प बहुत। मध्य लोक सबसे थोड़ा, ऊर्ध्व लोक असंख्यात गुणा और अधोलोक विशेषाधिक है।
सेवम भंते सेवम भंते। भगवान इसी प्रकार है। तेरसम सय चौथो देशो समत्तो। 13वें शतक में चौथा उदेशक समाप्त हुआ। पांचवा उदेशक निरयाण भंते किंस चित्ताहारा। चित्ताहारा मीसाहारा गोयमा नो सचित्ताहारा। अचित्ताहारा नो मीसाहारा एवं असुर कुमारा। पड़मो निरय उदेशो निरवशेषो भाणी अब्बो। सेवं भंते सेव भंते थे। 13 संशय पंचमो देशो समत्तो। निरयाण भंते किंस चित्ताहारा। चित्ताहारा मीसाहारा। हे भगवान नारकी क्या सचित आहार वाले हैं, अचित आहार वाले हैं, मिश्र आहार वाले हैं। सचित आहार जिसको खाया जा रहा है वह सचित है। अचित जिसको खाया जा रहा है, जिसको ग्रहण किया जा रहा है भोजन के रूप में, वो बिल्कुल अचित है। और मिश्र जिसका कुछ हिस्सा सचित है, कुछ हिस्सा क्या है, अचित है। अर्ध पक्को जैसे आहार होता है। तो सचित आहार जैसे मानो सचित फल आदि बिना कटे खा रहे हैं। अचित जिसको प्रासुक है वो अचित, और जिसमें कुछ प्रासुक है कुछ सचित है वो मिश्र आहार। गोयमा नो सचित्ताहारा अचित्ताहारा नो मीसाहारा। हे गौतम नारकी सचित आहार वाले नहीं है, अचित आहार वाले हैं और मिश्र आहार वाले भी नहीं है। एवं असुर कुमारा, ऐसे असुर कुमारों का भी, देवताओं का ऐसे ही आता अचित आहार करने वाले। पड़मो निरय उदेशो निरवशेषो भाणी अब्बो। प्रज्ञापना सूत्र का आहार पद को लेकर प्रथम निरयिक उदेशक 28वां पद है। संपूर्ण उदेशक कहना चाहिए आहार के संबंध में। सेवम भंते है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 13 समय पंचमो उदेशो समत्तो। 13वें शतक में 5वां उदेशक समाप्त हुआ। छठा उदेशक राय गेह जाव एवं व्यासी संत्रंग भंते निरया उपवज्जन्ति निरंतरं। निरया उपवज्जन्ति गोयमा संत्रंपि निरया उपवज्जन्ति निरंतरंपि निरया उपवज्जन्ति। एवं असुर कुमारा भी एवं जहाँ गंगे तहेव 2 दंडगा जाव संत्रंपि बेमानियां चयन्ति निरंतरंपि बेमानियां चयन्ति। राय गेह जाव एवं व्यासी राजगृह नगर। भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा, लोगों का चले जाना, श्री गौतम स्वामी का ध्यानांतरिका, उनके मन में जिज्ञासा पैदा होना, उसका समाधान लेने के लिए भगवान के चरणों में आना, श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार करना, फिर उनके आगे अपनी जिज्ञासा रखना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले। संत्रंग भंते निरया उपवज्जन्ति निरंतरंग निरया उपवज्जन्ति। हे भगवान नारकी क्या लगातार पैदा होते हैं, अंतर पाके पैदा होते हैं, कभी जन्मे कभी नहीं, सांतर निरंतर लगातार पैदा होना।
भगवान नारकी अंतर पाके जन्म लेते हैं, जहाँ लगातार जन्म लेते रहते हैं। गोयमान संत्रंपी निरैया उपवज्जन्ति निरंतरंपी निरैया उपवज्जन्ति। हे गौतम, अंतर पाके भी नारकी पैदा होते हैं और निरंतर भी नारकी पैदा होते हैं। कभी तो अंतर एक समय पैदा हुए, फिर उसके बाद विरह पड़ गया, फिर जन्मे, फिर विरह पड़ गया, ऐसे अंतर पा पाके। और कई बार निरंतर लगातार एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लगातार जन्मते गए। कोई समय बीच में विरह, वो है निरंतर। तो गौतम, अंतर पाके भी नारकी पैदा होते हैं और निरंतर भी पैदा होते हैं। एवं असुर कुमारा भी, ऐसे असुर कुमारों को भी कहना। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे गंगे अनगार ने भगवान से प्रश्न पूछे थे। पहले जय शिष्य, उनके प्रश्नों की शुरुआत हुई थी। फिर उसके आगे प्रवेश के संबंध में भांगे चले। तहेव दो दंडगा, वैसे दो अलापक कहने। दो अलापक ऐसे, एक तो उत्पन्न होने के संबंध में, एक उद्वर्तना च्यवन के संबंध में। Recording in progress. हाँ जी। एक तो जन्म की अपेक्षा, क्या लगातार जन्म लेते हैं, या निरंतर। जब 24 के 24 दंडकों का आ गया, फिर उसके बाद उद्वर्तना च्यवन, क्या लगातार उद्वर्तना होती है, जहाँ अंतर पाके। ऐसे च्यवन के संबंध में ज्योतिषियों का, विमानिकों का च्यवन कहा जाता है। तो जैसा वर्णन वहां आया था वैसा कहना। संत्रंपि बेमानियां चयंती निरंतरंपि बेमानियां चयंती। बेमानिक अंतर पाके भी च्यवित होते हैं और निरंतर भी। 5 स्थावरों में तो निरंतर है, उपपात भी और उद्वर्तना भी। शेष दंडकों में अंतर पाके भी है और निरंतर भी है। अब इसके आगे चमरेंद्र का आवास स्थान। काहीण भन्ते, चमरस असुरेंद्रस असुरन्नो चमर चंचा नाम आवासे पणते। गोयमा जम्बो दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेन तिर्यमा संखेज्य दीव समुद्रे। एवं जहाँ बीय साय सभा उदेशय वतव्या सचैव अपरिशेषा नियबा। नवरं इमं नानतं जाहाति गिच्छ कूड़स उपाय पपव्यस चमर चंचाय। राय हाणिये चमर चंच स आवास पव्यस अन्य सिंच बहुणं शेषं तं चैव जावतेरसय अंगुलाई। अधंगुलं च किंचि विशेषाह्या परिखेवेण तीसेण चमर चंचाय राय हाणिये। दाहिण पचच्छिवेण छ कोडि साय पणपन्नं च कोडियो पणतीसं च साय सहस्राय। पन्नासं च सहस्राय अरुणोदग समुद्रं तिर्यं विवयिता।
एथण चमरस असुरिंदस असुर कुमारन चमर चंचे नाम आवास पणते 84 जोयण सहसायं आयाम विखंबेण दो जोयण सह सहसा पनठिं च सहसायं छ बत्तीसे जोयण साय किंचि विशेषाहिये परिखेवेण सेण एगेण पागारेण संभव समन्ता संपरिखिते सेण पागारे दिवड्ढ जोयण सयं ऊढ़ं उच्चतेन एवं चमर चंचाय राय हानिये बतव्या भाणिय सवा विहुणा जाव चतारी पासाय पंतियो चमरेण भंते असुरिंदे असुर कुमाराया चमर चंचे आवासे बसिं उवई नोइनठे समठे सेकेण खाई अठेण भंते एवं बुच्चाई चमर चंचे आवासे गोयमा से जहा नामाय इह मनुष्य लोगन सी उवगारिय लेनाई वा उजानिय लेनाई वा ने जानिय लेनाई वा धारी वारिय लेनाई वा तथन बहवे मनुष्याय मनुष्यो आसयंती सयंती जाह राय पसेण इज्जे जाव कल्याण फल वित्ति विशेषे पचनु भवमाना विहरन्ति अनर्थ पूर्ण वसे ओवेन्ति एवमेव गोयमा चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो चमर चंचे आवासे केवलं किन्नाराय पत्यं अनर्थ पूर्ण अबसे ओवेन्ति से तीनठेण जाव आवासे सेवं हन्ते तीजा विहराई तायण समणे भगवं महावीरे अन्यया क्याय राय गिहाव नयराव गुणशीलाव जाव विहराई कहीण भंते चमरस असुरिंदस असुरन्नो चमर चंचा नाम आवासे पणते। हे भगवान, चमर असुरिंदर असुर राज का चमर चंच नाम का आवास कहाँ पर कहाँ है? एक तो चमर चंचा राजधानी है और एक चमर चंच आवास है। चमर चंचा का जो स्थान बताया ना, अरुणोद समुद्र में इतना जा करके फिर उसके बाद 40,000 जो नीचे जा करके चमर चंचा राजधानी आती। फिर लेकिन ऊपर से जहाँ समुद्र है, लेकिन साइड दिशा बताई चमर चंचा राजधानी से नैऋत्य कोण में। तो पूछा है कि ये चमर चंच नाम का आवास कहाँ कहाँ है? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिने। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर। हम लोग भी तो मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर ही हैं। भारत भी दक्षिण की ओर है मेरू पर्वत से, लेकिन मेरू पर्वत का नाम बड़ा है। दूसरी बात, दिशाओं का निर्धारण मेरू पर्वत से भी किया जाता है। मेरू पर्वत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो उस मेरू पर्वत को केंद्र मान करके उससे दक्षिण की ओर तिरियम संखिज्य द्वीप समुद्र तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके एवं जहाँ बीएस इस प्रकार जैसे दूसरे शतक में सभा उदेशाई चमरेंद्र महाराज की सुधर्मा सभा को लेकर के प्रश्नोत्तर थे। वक्तव्य कही थी सचैव अपरिशेषा नियब्बा, सारी की सारी, कुछ भी उसका हिस्सा छोड़ना नहीं, सारा कहना चाहिए।
जाना चाहिए नवरंग इमंग नानत्ता अंतर इतना जे भिन्नता है। तेगेच्छा कूड़स उपाय पव्यस चमर चंचाय राय हानिय। तेगेच्छा कूट उत्पात पर्वत और चमर चंचा राय धानी के। चमर चंचस आवास पव्यस, चमर चंचा आवास पर्वत और अन्य से बहुनंग बहुत से असुर कुमार असुर कुमारियां उनके समानिक देवता, तीन परिषदाएं, जितना परिवार है 7 सेनाएं और बहुत से असुर कुमार देव देवियों पर शासन करते हुए विचरते हैं। जाव 13 अंगुलाय अध अंगुलं च किंची विशेष आहिया परिखेवेन। चमर चंचा राजधानी 1,00,000 योजन कही जाती है तो उसका 3 गुना से ज्यादा उसका परिधि घेरा आता है। तीसेण चमर चंचाए राय हानिये दाहिण पचच्छी मेणम। उस चमर चंचा राजधानी के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में 6 कोड़ी साय पन्नंग च कोड़ियों 655 करोड़, 6 कोड़ी साय 600 करोड़, पन्नंग च कोड़ियों 55 करोड़, फिर 655 करोड़, पण तीसंग च 100 सहसाई और 35 लाख, पन्नासंग च सहसाई 50,000, अरुणोदक समुद्र तिरियम भी वहीता। अरुणोद समुद्र के मतलब जिस स्थान पर चमर चंचा राजधानी है उससे ठीक ऊपर उस अरुणोद समुद्र पर आया जाए तो उसके नैऋत्य कोण में 655 करोड़ 35,50,000 योजन अरुणोद समुद्र को लांग करके एथनंग जहां पर चमरस असुरिंदर असुर कुमार रन्नो चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के चमर चंचे नामक आवासे पणते। चमर चंच नाम का आवास कहाँ है? चौरासिंग जोयन सहसाइंग आयाम विखम्बेण, जिसका व्यास आयाम विषकम 84,000 योजन है। 2 जोयन साय सहसा पनठिंग च सहसाई छच 32 जोयन साय किंची विशेषाइये परिखेवेण। और उस चमर चंच आवास की परिधि 2,65,632 योजन से कुछ विशेषाधिक परिक्षेप परिधि कही है। सेण एगेण पगारेण संभव समन्ता संपरिखित, वह आवास एक बहुत बड़े प्रकार से 4 दीवारी से चारों ओर से घिरा हुआ है। सेण पगारे दिवढ़ जोयण स्वयं उड्ढं उच्चतेण, वह प्रकार दिवढ़ जिसमें दूसरा आधा मतलब 150 योजन ऊंचा है। डेढ़ 150 योजन इतना ऊंचा है। एवं चमर चंचाए राय हानिये बतव्या भाणी अब्बा, जिस प्रकार चमर चंचा राजधानी की वक्तव्यता कही जाती है ऐसे ही इसकी भी कहनी चाहिए। लेकिन जहाँ सभा भी होना जहाँ पर सुधर्मा सभा का वर्णन नहीं आएगा। जाव चतारी पसाए पंक्तियों 4 प्रसाद पंक्तियां, एक मध्य में प्रसाद है भवन, फिर उसके 4 दिशाओं में, फिर उसके 4 जो है उनके चारों दिशाओं में, फिर उनके चारों दिशाओं में, ऐसे 4 प्रसाद पंक्तियां। चमरेण भंते असुरिंदे असुर कुमाराया चमर चंचे आवासे बसिंग उगई। हे भगवान, असुरिंदर असुर कुमार राजा चमर चंच आवास में क्या वस्ती निवास करता है? नोई नट्ठे समट्ठे नहीं।
से केण खाई अट्ठेण भंते एवं बुच्चई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है चमर चंचे आवासे, कि ये चमर चंच आवास है, जब रहता नहीं फिर चमर चंच क्यों कहलाता है। गोयमा से जहा नामाय यह मनुष्य लोगंसी उगारिय लेनाइवा उज्जानिय लेनाइवा। हे गौतम, जैसे इस मनुष्य लोक में उगारिय लेनाई औपकारिक गृह भवनों के नीचे का चबूतरा, उबगारिय लेनाई लोगों के उपकार के लिए बगीचों में बनाए हुए घर या नगर के पास की धर्मशाला आदि। उजानिय लेनाई मतलब कि उबगारिय लेनाई, उजानिय लेनाई उद्यान आदि। निजानिय लेनाई नगर से बाहर निकलने पर आराम के लिए बनाए गए घर। धारी बारिय लेनाई है, लेकिन इसको पाठ वेद बारी धारिय लेनाई। इसका मतलब है जिसमें पानी के फवारे छूट रहे हो, पानी फवारों के रूप में गिरता है। तथण बहवे मनुष्याय मनुष्य आस्यन्ति। इसको हम कैसे कह सकते हैं, जनता के लिए पिकनिक प्लेस, वो स्थान जहाँ पर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। बहुत से मनुष्याय मनुष्योय मनुष्य और मनुष्यनिया आस्यन्ति रहते ठहरते हैं, शयन्ति लेटते हैं, बैठते हैं। जहाँ राय पसेणीजे जैसे राज प्रश्नीय में कहा तंजाब कल्याण फल वित्ती विशेषं पच्चणु भवमाना विहरंती। अपने पुण्यों के कल्याण वृत्ति विशेष का अनुभव करते हुए विचरते हैं, लेकिन अनाथ पूर्ण वसिंह ओवेंती दूसरे स्थान पर बस्ती निवास करते हैं। वहां तो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन निवास स्थान उनके और होते हैं। एवं गोयमा इस प्रकार है गौतम चमरस असुरेंद्रस असुर कुमारन्नो। इस प्रकार है गौतम चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा का चमर चंचे नामक चमर चंचे आवास है। चमर चंच आवास केवल किन्ना रही पत्तियों क्रीड़ा रति प्रत्ययिक, जिसको सैर सपाटे का ही एक स्थान बताया। अनाथ पूर्ण बसिंग ओवेंती वहां तक घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, दूसरे स्थान पर बस्ती निवास करते हैं। से तीन ठेण जाव आवास है, इसलिए चमर चंच आवास कहा जाता है। सेवम भंते जा बिहर है भगवान, इसी प्रकार है। इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए गौतम स्वामी जी अपनी साधना में विचरते हैं। तैण समणे भगवान महावीर अन्या क्याई राय गिहाओ नैराव गुणशीलाओ जाम भी हराई। उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी किसी समय राजगिरी नगर से गुणशीलक चैत्य से विहार करके अन्य जनपद विहार करते हैं। अब उदायन नरेश चरित्र। अपने इतिहास में उदायन नाम के 2 राजे आते हैं। एक तो उदायन कौशाम्बी के, जिनके माता मृगावती थी, तो राजा चेड़ा की उस परिवार से संबंधित जिनका वर्णन पहले आ चुका है।
दूसरे उदाहरण जे बीती भाई नगर के सिंधु सोवीर, इनका वर्णन। ये दो उदायन नाम के राजा प्रसिद्ध हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर ये प्रसिद्ध है। तेन कालेन तेन समेण चंपा नामं नैरी होता वन्नो पुण्य भद्रे चैये वन्नो तैण समणे भगवं महावीरे अन्यया क्याय पुब्बाणु पुब्यं चर माणे जामि हर माणे जेणे चंपा नैरी जेणे पुण्य भद्रे चैये तेणे उवागच्छाय तेण उवागच्छिता जावमिहराय तेण कालेन तेण समेण सिंधु सौवीरेषु जनवयसु बीति भय नामं नैरे होता वन्नो तस्ण बीति भयस नैरस वह्या उत्तर पुरच्छिमे दिशि भाय एतणं नीय वन नामं उजाने होता सब बहु वन्नो तत्ण बीति भय नैरे उदायने नामं राया होता महिया वन्नो तस्ण उदायन शरणो पव वै नामं देवी होता सुकुमाल वन्नो तस्ण उदायन शरणो पुत्र पव वै देवी अतयाभि नामं कुमारे होता सुकुमाल जहा शिव भद्रे जाव पच्चु वेख माणे विहराई तस्ण उदायन शरणो नियाय भाई निज केसी नाम कुमारे होता सुकुमाल जाव सुरुवे सेण उदायन राया सिंधु सोवीर पामुखाण सोलसण जनवयाण बीति भय पामुखाण तिन्नं ते सठीण नगरागर सयाण महासेण पमुखाण दसण रायण बाध मौराण विदिन छत चामर बाल वियनाण अन्य सिंच बहुण राई सर तलवर जाव सतवाह पभीण आहे वचन पोरे वचन जाव कारे माणे पाले माणे समणो वासाया विगय जीवा जीवे जाव विहराई तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में चंपा नामक नगरी होता, चंपा नाम की नगरी थी। वन्नो उसका वर्णन करना। चंपा का वर्णन तो औपातिक में बड़े विस्तार से आ चुका है। पूर्ण भद्रे चाहिए वन्नो, पूर्ण भद्र चैत्य उसका वर्णन भी वैसा ही जानना। तैण समणे भगवान महावीर, फिर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी अन्य क्याई किसी अन्य समय पुब्बाणु पुब्बिंग चर माणे, पूर्वानुपूर्वी विहार करते हुए बिहार माने विहार करते जेणे चंपा नगरी, जेणे पुण्य भद्रे चाहिए जहाँ पर चंपा नगरी थी, जहाँ पर पूर्ण भद्र चैत्य था। तेणे उवागच्छे वहीं आते हैं, तेणे उवागच्छिता वहाँ आकर जहाँ बिहराई संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तेण कालेण तेण समेण सिंधु सोवीरेषु जनवयसु बीति भय नामक नैरे होता। उस काल उस समय सिंधु सोवीर नगर में, सिंधु सोवीर क्षेत्र जनवयसु उस जनपदों में बीति भय नामक नैरे होता, बीति भय नाम का नगर था। वन्नो उसका वर्णन कहना। तस्ण बीति भयस नैरस वहिया उत्तर पुरच्छी में दिशि भाई, उस बीति भाई नगर के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में एतण जहाँ पर नीयवन नामक उज्जाने होता, मृगवन नाम का उद्यान था। सब बहु जा बन्नो, सब बहु का मतलब जहाँ पर सभी ऋतुओं के फूल होते थे, उनका वर्णन कहना। तत्ण बीती भाई नैरे, वहाँ उस बीती भाई नगर में उदायने नामक राया होता।
उदायन नाम का राजा था। महिया बन्नौ, जैसे सारा कोणी का वर्ण है, महिया हिमवंत महंत महिंद सार्व शव सारे कहने। निज्य सत्तु उद्य सत्तो ओ है सत्तु है सारे शब्द उसका वर्णन करना। तसन उदायन स रन्नो प्रभावई नामक देवी होता उस उदयन राजा की प्रभावती नाम की महारानी थी। सुकुमाल वर्णो सुकुमार रानियों का वर्णन। तसन उदायन स रन्नो पुत्ते प्रभावय देवी अत्य उस उदायन राजा का पुत्र प्रभावती महारानी का आत्मन। अभी नामक कुमारे होता अभिजित नाम का अभिची नाम का कुमार राजकुमार था। सुकुमाल सुंदर था। सुकुमाल सुंदर जहाँ शिव भद्र जैसे शिव राजा का शिव भद्र युवराज था। जहाँ पच्चू वेख माणे बिहराई मतलब नगर को व्यवस्थाओं को देखता हुआ विचरता था। तसन उदायन स रन्नो नियाय भाई निज्य कैसी नाम कुमारे होता उस उदायन राजा का उनका अपना भांजा बहन का बेटा केशी नाम का कुमार था। सुकुमाल बड़ा सुकुमाल सुंदर था। जाल स्वरूप सुंदर रूप स्वरूप। सेन उदायने राजा सिंधु साबीर प्रमुखान सोलसनंग जन बयान। वह उदायन राजा सिंधु सबीर जिनमें प्रमुख है ऐसे 16 जनपद। बीती भय प्रमुखान तिन्ह तेसठीन नगरागर सयान। बीती भय जिनमें प्रमुख है ऐसे 363 नगर आकर आदि। महासेन प्रमुखान दर्शन रायण बद्ध मौडान विदिन्न छत चामर बाल भीडान। महासेन जिनमें प्रमुख है ऐसे 10 राजा बद्ध मौडान जो मुकुटबद्ध है। विदिन्न छत चामर बाल भीडान जो राजा की ओर से जिनको छत्र चामर और बाल बीजन पंखे आदि दिए गए हैं सुविधा के लिए। ये राजाओं को 5 चिन्ह स्थानक सूत्र में आए थे जो विशेष संकेत करते हैं अपने राज्य व्यवस्था को बनाने के। अन्य सिंह बहुण राईसर तलवर जाव सत्वा पभीण और बहुत से राजा ईश्वर तलवर सार्थवा आदि के ऊपर आहे वच्चम पोरे वच्चम आधिपत्य पुरावर्तित्व जाव भट्टित्व उनका स्वामीपना कार्य माने पाले माने सबनो वासाई अभिगय जीवा जीवे जा बिहराई। मतलब राज्य शासन करता हुआ राज्य का पालन करता हुआ विचरता था। लेकिन इन सब से अलग विशेषता थी वह समणो वासाई। वह उदायन नरेश राजा श्रवणोपासक था। श्रवणोपासक एक तो श्रावक के लिए आता है, दूसरा श्रवण भगवान महावीर स्वामी का उपासक था। अभिज्ञ जीवा जीव केवल नाम मात्र का नहीं था, जिसको जीव अजीव आदि का ज्ञान था। बंध मोक्ष क्रिया आश्रय संबंध निर्जरा आदि सब तत्वों को जानने वाला था। प्रिय धर्मी था, दृढ़ धर्मी था। मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उसको निर्ग्रंथ प्रवचन से श्रद्धा से चलायमान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वह अष्टमी 14 अमावस्या पूर्णमासी आदि तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषित करने वाला अपनी श्रावक वृत्ति पालन करता हुआ विचरता था। तैण से उदायने राया अन्य क्याई जेणे पोष साला तेणे उवा गच्छाई जाह संख्य जाव बिहराई।
तैण तस उदायण सरन्नो पुबरताव्रत काल समयंसे धम जागरियं जागर मानस अयम आरोव्य जथ्य जाव समुपज्जी था धन्नाण ते गामागर नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दोन मुह पटनासन संबाह सन्निवेशा जाथन समणे भगवं महावीर विहराई धन्नाण ते राई स तलवर जाव सथबाह पभियो जेण समण भगवं महावीरं बंधते नवंसन्ति जाव पज्जु वासन्ति जैन समणे भगवं महावीरे पुम्बाणु पुम्बिल चरमाणे गामाणु गामं जा विहर माणे इह मागच्छे जाइह समो सरे जाइह भीति भयस नैरस वहिया मिय भने उजाने आह परिरोभं उगहं ओगणीता संजमेन तपा संसदवसा जाव विहरे जा तोड़ं आहं समणं भगवं महावीरं वंदे जा नमस्ते जा जाव पंजुवासे जा तैण समणे भगवं महावीरे उदायण सरन्नो अयो मेयारूपं अजत्यो जाव संपन्न बिजानिता चंपाव नैर्यो पुनवंदाव चेया पड़ी निखमिता पुब्बाणु पुब्बिं चरमाणे गामाणु गामं जा बिहर माणे जेणे सिंधु सौवीरे जन भय जेणे भीति भय नैरे जेणे मिय बने उजाने तेणे वागच्छाई तेणे वागच्छिता जाव बिहराई तैण भीति भय नैरे सिंहाडग जा परिस पंजुवासाई तैण से उदायणे राया इमी से कहाए लदटे समाने हाठ तुठ कौडुम्बिय पुरी से संदावी कौडुम्बिय पुरी से संदाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया बीति भय नर भयं नैरंग सभिंतर माहिरिय जा कुणियो उव बाह्य जाव पंजु वासई पव वही पवो खाओ देवियो तयव जाव पंजु वासंती धम कहा तैण से उदायणे राया समणस भगवा महावीर सत्यं धम्म सोचानि सम हाठ दुठे उठाय उठिता समण भगवं महावीरं तिहुतो जावन सीता एवं व्यासी एवं भन्ते तहमेयं भन्ते जावसे जयं तुम्बे भयहति कटु जग नवरं देवाणु पिया आभि कुमारं रज्जे ठावे मितायण अहं देवाणु पियाणं अंत्य मुंडे भविता जाव पंबयामि आहा सुहं देवाणु पिया मां परिवंदं तायण से उदायणे राया समणेन भगवया महावीरेण एवं बुद्धे समाणे हाठ तुठ समणं भगवं महावीरं वंदाय नंसाय वंदिता नंसिता तमेव अभिषेकं हथिं दुरुहाय दुरोहिता समणस भगवा महावीरस अंतियाव मिय बनाओ जानाओ पड़ी निखमिता जेणे भीति भय नैरे तेणे पहारित गमनाय तैण से उदायने राया फिर वह उदायन राजा अन्य क्याई किसी समय जेणे पौषशाला जहाँ पर पौषशाला थी तेणे उवागच्छई वहीं आते जहाँ शंखे जा बिहरई जैसे शंख का वर्णन आता है पहले आ चुका ना शंख पोखली उन्होंने तो दूसरों ने तो आहार वाला पोषण किया था और शंख ने चविहारी प्रतिपूर्ण पोषण किया था। तो इसने कहा कि उदयन राजा ने भी श्रवणोपासक ने जैसा शंख ने पोषण किया था ऐसे इसने भी वो पोषण किया।
जा भी हराई धर्म आराधना करते हुए विचरते हैं। तैण तस उदायण से रन्नो, फिर उस उदायन राजा के पूर्व रत्नाव काल समयोसी, पूर्व रत्नावरत पूर्व रात्रापरात्र, पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्रि में धर्म जागरियम जागर मानस जब धर्म जागरण कर रहे थे। अयम यारूव्य अजथ्य जा समुपजिता, इस प्रकार का जो अजथ्य चिंत्य पथ्य मनोगत संकल्प समुपजिता, आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। क्या संकल्प पैदा हुआ? वो कल जैसा समय होगा, आगे सुनाने का प्रयास करेंगे।